बार गहरी सांस लेके छोड़ना है। दोनों हाथ एकदम सीधे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। धीरे धीरे अपनी सांस की गति को धीरे करें। इस नासवान शरीर में वायु विकार अशुद्धियों के अलावा कुछ भी नहीं है। उन सबको निकालने के लिए हम सब मिलकर कुछ भक्ति योग करते हैं। कुछ भी करने से पहले शरीर में शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो हम माँ के श्लोक के साथ हम शक्ति ग्रहण करेंगे। सब एक साथ बोलेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गहरी सांस लेंगे वापस। योग मुद्रा शिव की भक्ति करेंगे। प्राणवायु को ताकतवर बनाने के लिए योग योग गहरी सांस लेंगे। आदि अनंत ओम का उच्चारण करेंगे। महिलाओं में, लड़कियों में और महिलाओं में जो अधिकतर माहवारी को लेकर जो समस्या चल रही है और बहुत सारी महिलाओं को गठानों की ओवरी में गठानों की जो समस्याएं चल रही है उसको लेकर ये सेतु आसन, ये पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रीज पोज सेतु आसन बनाएं। इस आसन का दबाव सबसे ज्यादा आपके यूट्रस पे, आपकी ओवरी पे, नाभि यानी मणिपुर चक्र पे दबाव रहता है और मूलाधार चक्र को धीरे धीरे करके शुद्धियां अशुद्धियां त्यागने में ये काफी अच्छी मदद करता है। और आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल और बीपी जो आपका रहता है उसमें ये बहुत कारगर साबित हुआ है हमारे लिए। और इवन हार्मोन्स अनबैलेंस होने की समस्या जड़ से ही खत्म हुई है, वापस रिपीट नहीं हुई है। हमारे यहाँ के सारे बच्चों के साथ में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ में हम लोगों ने ये कार्य किया है। और ये जो कमर का जो हिस्सा है ये आपके इस घुटने से शोल्डर तक की सारी समस्याओं को ठीक करता है। इसको हम सेतु आसन बोलते हैं। और सब धीरे नीचे रखें और कमर का दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। चाहे भले किसी भी उम्र का हो, कमर का दर्द किसी भी वजह से हो, या पैरालिसिस की वजह से हो, या एक्सीडेंट की वजह से हो, या कहीं गिर पड़ गए हो, उनकी वजह से एनेस्थीसिया जो लगता है ऑपरेशन की टाइम पे, उससे उसका भी धीरे धीरे यही इलाज है कि इसे हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से जो होते हैं उनको ठीक करता है और धीरे धीरे इस सारे दर्द को खत्म करके और आपको बहुत अच्छा लचीला बनाता है। और इसने भी बहुत मेहनत करी हमारे साथ में, तो ये बहुत अच्छे अच्छे आसन बना सकती है।
इसको पद्मासन बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के साथ साथ में आपकी मेमोरी को शार्प करता है। हाथ जोड़ो बेटा। हम कुछ आसन लेके आए हैं इसको करवाने के लिए। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करो। यस। अब धीरे से नीचे की तरफ लेटेंगे। यस। इस तरीके से दोनों पैर खोलेंगे। ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए और फ्लेक्सिबल करने के लिए है। एक पैर को सीधा ऊपर करेंगे इस तरीके से। और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसका स्टेमिना बहुत डेवलप हुआ है। सीधा लेटे, चक्रासन बनाए। दोनों पांव पास में करें। ये इसका चक्रासन है। धीरे से ऊपर आए, हाथ जोड़े ताड़ासन में, जिससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है। ताड़ासन। और नीचे की तरफ झुके। सूर्य नमस्कार का तीसरा आसन। गर्दन चिपकाए अपने घुटनों के। ये इसकी रीढ़ की हड्डी जो बिल्कुल ही झुक नहीं पाती थी, अब ये पूरा आराम से झुक पाती है। सूर्य नमस्कार का चौथा आसन करें। ये इतनी फ्लेक्सिबल हुई है, इस पैर को घुमा के। दोनों पैर पीछे करो, भुजंगासन में आओ। यस। दोनों पैर पास में, अपना सिर रखो यहाँ पे। यस। छोड़ो, धीरे से रिलीज करो। गर्दन नीचे। धनुषा आसन। इसका धनुषासन है। 1 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। चक्रासन में आओ, करवट लो। वापस बनाओ चक्रासन। यस। पैर को पास में लो इधर। यस। दोनों हाथ जोड़ो सामने, जोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठो। पर्वतासन बनाओ, उधर फेस। ये पर्वतासन जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। पैर ऊपर करो, इसको त्रिकोण आसन बोलते हैं। पैर को उठाओ, बैठो वापस वज्रासन में। इस तरीके के बहुत सारे आसन जो हैं हम रोज अभ्यास करते हैं। ये तो योग और योग के प्रति बढ़ते रुझान को आज वैश्विक स्तर से लेकर निचले स्तर तक, शहरी लेवल तक और शहरी से भी तहसील स्तर तक अपनी एक मान्यता मिल चुकी है। योग से हम रोगों को रोक सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं एवं अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जिसे हम कहते हैं, इम्यूनिटी जो पावर एक बॉडी के अंदर होता है, उसको बढ़ाने के चलते, उसे मजबूत करने के चलते आजकल जगह जगह योग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़े तक योग को अपना रहे हैं। इसी योग को भीलवाड़ा में जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा प्रेम जी सारस्वत ने उठाया है। प्रेम जी सारस्वत के योगा सेंटर जो कि आरसी व्यास श्रीनाथ सर्कल पे है, हम जानते हैं इनसे कि इस योग का आपके मन में कैसे आया, क्यों आपने इस फील्ड को चुना? जी नमः शिवाय। मैं प्रेम सारस्वत एक किसान की बेटी हूँ और मैं शुरू से ही कबड्डी में रुझान रहा है मेरा, खेल कूद में, जिसको आप बोल सकते हो कि पहलवानी वाला वर्क है। और किसान की बेटियों को वैसे ही पहलवानी वाला ही वर्क करना पड़ता है, तो शुरू से मन में ये रहा। तो किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ पाई और जल्दी से मेरी शादी हो गई और मैं इस घर गृहस्थी में आ गई। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में हमेशा ये रहा
कि मुझे एलोपैथिक और इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, गोली नहीं ले सकती हूँ मैं। तो मेरे जो दादा थे वो नाड़ी वैद्य थे और हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके के उपचार करते थे। तो मैं उनसे धीरे धीरे प्रेरित हुई, सीखना बचपन से ही शुरू किया था। हल्दी का पानी पीना जो हमारे अहम भूमिका निभाता है हमारे योग सेंटर पे, और इसी तरीके से मैं आगे से आगे बढ़ी। और बहुत लोगों जो भीलवाड़ा की महिलाएं हैं, अगर नाम लेना शुरू करूंगी तो शायद समय कम हो जाएगा। इतनी सारी महिलाओं ने मुझे बहुत मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं तो तेरे में इतना जब अच्छी चीज़ों का ज्ञान है तो तुझे आगे बढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे करके उन सबके हौसले से, आर्थिक व्यवस्थाओं से, और एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे को, एक जगह दी और उस लायक मुझे बनाया। कहाँ से शिक्षा दीक्षा मिली आपको, योग की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब आपने इसे मूल रूप में मूलतः शुरू किया? मैं एक फिजियोथेरेपी सेंटर में पैसों को लेकर एक जॉब करने गई थी, जो कि नर्सिंग स्टाफ की तरह मेरे को काम करवाया गया। वहाँ पे जो पैरालिसिस के पेशेंट आते थे और जुड़वा बच्चों में जो पोलियो की प्रॉब्लम होती थी, उसको देख के फिजियोथेरेपी में डॉक्टर साहब जब फिजियोथेरेपी कराते थे, खुद कराते थे, लेकिन महिलाओं के कुछ ऐसी अंदरूनी समस्याएं होने की वजह से डॉक्टर साहब हाथ नहीं लगाते थे, स्टाफ की कमी होने की वजह से। तो उन्होंने मुझे वो काम दिया और मुझे सिखाया कि आपको ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ये कार्य आपको करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके उस कार्य को करने लगी। तो फिर मुझे जो मेरे कबड्डी के कोच और आरएसएस की जो हमारे गांव में एक शाखा चलती थी, उस शाखा को मैं चुपके से देखती थी, क्योंकि लड़की रही हूँ तो मुझे शाखा में अलाउ नहीं करा जाता था। तो मेरे मन में शुरू से वो भाव था, तो मैंने उसी चीज़ को इसमें लेके आई। और सबसे पहले धन्यवाद करूंगी उस डॉक्टर का जिन्होंने मेरे को फिजियोथेरेपी सेंटर में एक जॉब दी और धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे एक कोई टीम आई थी योगा संबंधी, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी देते हैं, उस मशीनों की जानकारी देने के लिए वहीं से मुझे नंबर मिला और वहीं से मैं अलग अलग योग सेंटर के द्वारा मैं आगे से आगे पहुंची और मेरी बहुत लोगों ने मदद करी। आप उस आश्रम से सीखो, उससे ये करो, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। और मुझे आश्रम के योगियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। कब से आपने ये भीलवाड़ा में शुरू कर दिया, कब से लोगों को लाभ देने लग गई? 2013 दिसंबर से देना शुरू किया मैंने। अपना खुद का सेंटर छोटा सा खोल के मैंने वहाँ से शुरू किया, जो आज मैं आरसी व्यास में आई हूँ, 3rd फ्लोर पे सेफ्रोन योगा सेंटर मेरे सेंटर का नाम है। और यहाँ पे देते देते सब की समस्याएं दोबारा नहीं आई और धीरे धीरे करके उन सब की समस्याएं खत्म हुई और ऐसे मेरा सर्कल आज 1500 से 2000 लोगों का सर्कल बन गया है और उन सबको लाभ है। यानी